वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस को। तो आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अगर छोटे डिस्टेंस के लिए बात करें तो ये सब्सटेंस तीन तरीके से मूव कर सकता है। डिफ्यूज़न, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जिसको साइक्लोसिस बोला जाता है, ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइक्लोसिस कहाँ पर पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक सेल में। और तीसरा तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सब्सटेंस मूव करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। और इस तरह के मूवमेंट को क्या बोला जाएगा, ट्रांसलोकेशन। अगर जाइलम में ट्रांसलोकेशन की बात करें तो वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि यूनी डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है, ये रूट से लीफ की ओर वाटर और मिनरल को पहुंचाता है। तो कैसा हम मानेंगे इसको, यूनी डायरेक्शनल। लेकिन फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है या फिर बाई डायरेक्शनल। ये वाला वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, जो भी कुछ लीफ में बनता है, यानी कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस में बनता है, उसको सोर्स बोला जाता है। और यहाँ से जो चीज़ बन रही वो इकट्ठा होगी और स्टोरेज वाला पोर्शन सिंक बोला जाता है। लेकिन क्लाइमेट के अनुसार या कुछ डेवलपमेंट हो नई लीफ का या कुछ फ्लावर का, तो ये उल्टा भी हो सकता है। रूट में जो भी चीज़ें स्टोर होती है तब वो किधर की ओर ट्रांसपोर्ट करेगी, लीफ की तरफ। यानी कि रूट अब यहाँ पे सोर्स की तरह से काम कर रहा है, सिंक की तरह से नहीं। और उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो सोर्स और सिंक है वो रिवर्सिबल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो सब्सटेंस मूव करता है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं। अगर जाइलम की बात करें तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन फ्लोएम में कैसा होता है, ये फूड का ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का अगर तरीका देखें तो प्लांट में तीन तरह से हो सकता है। पहला डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय देम। मॉलिक्यूल के अंदर जो खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है उसी के द्वारा हाई से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। अब डिफ्यूजन कैसा होता है, रैंडम प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, और ये बहुत स्पीड से नहीं होता, यानी कि स्लो होता है। रैंडम कहने का मतलब क्या है, इधर उधर मूवमेंट होगा। तो इसको कैसे बोला जा सकता है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। और पैसिव कहने का मतलब ये यहाँ पे बाहर से यानी कि एक्सटर्नल एटीपी या एनर्जी का यूज नहीं होगा, जो उसके अंदर खुद की काइनेटिक एनर्जी होती उसी के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा, ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि दैट इज इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम। अगर हम देखें कि रेट कैसा हो, किस में ज़्यादा होगा, तो डिफ्यूजन मैक्सिमम किस में होगा, गैसेज में, देन लिक्विड और सॉलिड में। गैसेस और लिक्विड में आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बट डिफ्यूजन इज मोर ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड वाइल डिफ्यूजन इन सॉलिड्स आर मोर लाइकली। यानी कि सॉलिड के अंदर तो देख सकते हैं डिफ्यूजन को, लेकिन सॉलिड नहीं डिफ्यूज होगा कि एक जगह से कोई सॉलिड दूसरे जगह पर डिस्प्लेस हो सकता है। तो सॉलिड्स में बहुत रेयर है। अगर डिफ्यूजन का देखें एक तरीका कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखिए, हो सकता है एक सेल के अंदर ही डिफ्यूजन आपको दिख जाए। यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह को सब्सटेंस डिफ्यूज हो गया। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिफ्यूजन में बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर। ऐसा भी हो सकता है कि दो सेल के बीच में डिफ्यूजन हो, जैसे यहाँ से यहाँ पे सब्सटेंस डिफ्यूज हुआ है, डिफ्यूजन बिटवीन सेल टू सेल। और ऐसा भी हो सकता है कि लीफ के सरफेस में जो स्टोमेटा होगा वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो जाए, जैसे CO2 और O2। ये किस में होता है, जनरली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। या ऐसे भी हो सकता है वाटर वेपर डिफ्यूज है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट है, डिफ्यूजन फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीफ टू आउटसाइड। ऐसे बोल सकते हैं, स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर की तरफ जो भी चीज़ें जाती वो क्या होता है, किस पर बेस करेगा, डिफ्यूजन पर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स बिकॉज इट इज़ द ओनली मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही तरीका गैसेस एक्सचेंज का विद इन द प्लांट। अब हमको देखना है कि डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की ओर डिफ्यूज करेगा सब्सटेंस। दूसरा परमिएबिलिटी या मेम्ब्रेन। तीसरा टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर में भी देखेंगे, ज़्यादा अगर प्रेशर कर देंगे तो ये
ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि ये टेम्परेचर और जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजन के। तीसरा है साइज। साइज़ की बात करेंगे तो सबसे जो छोटा साइज होगा वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज कर जाता है, तो ये इन्वर्सली रिलेशन की तरह से स्मॉलर साइज पार्टिकल मूव फास्टर देन द लार्जर पार्टिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है।